हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। इसके एंड में हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, और उसके अलावा जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक अवेलेबल है, तो आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने के लिए हमें जानना जरूरी है कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी क्या होता है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली किसके बारे में हम पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं या फिर कम्युनिटी के। तो पॉपुलेशन है एक ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें कि एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हैं और वे सभी एक यूनिट एरिया यानी कि एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। कम्युनिटी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग तरह की पॉपुलेशंस का एक इकोसिस्टम में। तो हम क्या कह सकते हैं कि कम्युनिटी बनती है अलग अलग तरह की पॉपुलेशंस को मिलाकर। और जो इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह हम बेसिकली कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अलग अलग तरह की पॉपुलेशन के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की कि वो क्या कहती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली होता है ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस, और एक सीक्वेंशियल, एक के बाद एक, इसमें एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं इस प्रोसेस में, जिसमें क्या होता है कि कम्युनिटी एक दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस की जाती है ना। और वो एक यूनिट एरिया में, एक एरिया की बात कर रहे हैं हम, और कुछ टाइम पीरियड में ये सब होता है, यानी कि रिप्लेस होती है कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा। तो ये जो धीरे धीरे होने वाले सीक्वेंशियल प्रोसेसेस हैं जिसमें एक कम्युनिटी रिप्लेस हो रही है दूसरी कम्युनिटी के द्वारा, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रॉक है जो कि एकदम प्लेन है, अभी वहां पर कोई भी कम्युनिटी नहीं है। धीरे धीरे कोई एक स्पीशीज आएगी, इन्वेड करेगी, फिर दूसरी स्पीशीज आएगी, और ऐसे होते होते एंड में हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक फॉरेस्ट मिल रहा है हमें पूरा का पूरा, जिसमें कि ढेर सारे तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसाइड कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम, पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब कुछ टर्म्स के बारे में हमें जानना जरूरी है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए। सबसे पहला है पायोनियर स्पीशीज। पायोनियर स्पीशीज ऐसी स्पीशीज है जो कि सबसे पहले एक जगह में अपनी कॉलोनी बनाती है, आकर वहां पर अपनी स्थापना करती है, वहां पर रहना शुरू करती है। तो पहली स्पीशीज, पायनियर का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। तो जो पहली स्पीशीज है उसको हम पायनियर स्पीशीज बोलते हैं। क्लाइमैक्स स्पीशीज, मूवीज में आप लोगों ने सुना होगा कि फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत अच्छा था, यानी कि एंडिंग, एंड जो था वो बहुत अच्छा था। तो इसका क्या मतलब है, ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि फाइनली उस एरिया में, उस एरिया के क्लाइमेट में अपने आप को स्थापित कर लेती हैं, उसके साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती हैं। तो जो फाइनल स्पीशीज हमें मिलती हैं उन्हें हम क्लाइमैक्स स्पीशीज बोलते हैं। एक और टर्म है जिसका नाम है सीरल कम्युनिटी। तो सीरल कम्युनिटी क्या है, हमने कहा कि पहली जो स्पीशीज आएगी उसे पाइनियर स्पीशीज कहेंगे, जो आखिरी होगी वो क्लाइमैक्स स्पीशीज होगी। तो सीरल कम्युनिटी बीच की जितने भी आने वाली स्टेजेस हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में, कैसे, पाइनियर स्पीशीज से लेकर क्लाइमैक्स स्पीशीज के बीच की जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं उनको हम सीरल कम्युनिटीज कहेंगे। अब देख लेते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के। पहला टाइप है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, यानी कि दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। तो प्राइमरी सक्सेशन में एक स्टेबल इकोसिस्टम फॉर्म होता है, कहाँ पर, एक ऐसे एरिया में जहां पर उससे पहले कोई भी ना रहा हो, उस एरिया में अनइनहेबिटेड एरिया, ऐसा एरिया जहां पर किसी ने भी अपना हैबिटेट अभी तक नहीं बनाया है। अ, दूसरी चीज ये है कि ये जो रीजन है यहाँ पर ना तो सॉइल होगी ऑलरेडी और ना ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, है ना, कोई भी नहीं रह रहा है, यानी कि ना वहां पर सॉइल है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑन दी अदर हैंड जो सेकेंडरी सक्सेशन है उस वो कहाँ पर होता है, वो ऐसी जगह पर होता है जहां पर ऑलरेडी कॉलोनी बना चुके थे कुछ ऑर्गेनिजम्स, कोई वहां पर रह रहा था, हैबिटेट बना रखा था किसी ने, लेकिन अब वो डैमेज हो चुका है। तो डैमेज होने के बाद जब वहां पर फिर से सब खत्म हो गया, तो अब फिर से जो भी कम्युनिटी या जो भी सक्सेशन वहां पर होगा उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। इसमें एक अलग चीज प्राइमरी सक्सेशन से क्या है कि यहाँ पर सॉइल और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स खत्म हुए हैं कुछ डैमेज होने की वजह से, लेकिन जो वहां पर सॉइल और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कुछ हद तक
प्रेजेंट हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो प्राइमरी सक्सेशन से ज्यादा तेज स्पीड में ज्यादा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सॉइल और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होगा कि सॉइल और न्यूट्रिएंट्स भी पहले धीरे धीरे फॉर्म होगा और उसके बाद फिर स्पीशीज आगे आगे बढ़ती जाएंगी, सक्सेशन आगे बढ़ेगा। अब प्राइमरी सक्सेशन के एग्जांपल देख लेते हैं। कोल्ड लावा यानी कि ज्वालामुखी जो है वो मान लीजिए कहीं पर फटा, उससे लावा निकला। लावा जब ठंडा हो जाएगा तो ऐसा एरिया जहां पर लावा ठंडा हो चुका है, अब वहां पर ऑलरेडी कोई भी स्पीशीज नहीं रह रही थी। अब धीरे धीरे करके वहां पर स्पीशीज आएंगी, स्टैब्लिश होंगी, तो उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। और बेयर रॉक जहां पर ऐसा पत्थर है कोई जिस पर कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी मिट्टी का कोई भी कण कुछ भी नहीं है, तो ये भी प्राइमरी सक्सेशन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है? सेकेंडरी सक्सेशन। इसके एग्जाम्पल में है हार्वेस्टेड लैंड, यानी कि ऐसी जमीन जिसकी हार्वेस्ट कर चुके हैं, वहां पर जो क्रॉप्स थे उसको काट चुके हैं और उसे छोड़ दिया गया है, तो वहां पर हमें सॉइल और न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। दूसरा है वाइल्ड फायर्स, यानी कि फॉरेस्ट फायर्स। अगर मान लीजिए जंगलों में आग लग जाती है या फिर किसी भी एरिया में ऐसे जहां पर प्लांट्स थे ढेर सारे, वहां पर आग लग गई, उसके बाद जो सक्सेशन वहां पर होगा धीरे धीरे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सॉइल और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन। अब प्रोसेस क्या है सक्सेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन जो पूरा टॉपिक है इस पूरे वीडियो का वो यही है, प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। तो पहला प्रोसेस होता है, इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है न्यूडेशन। तो न्यूडेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अ बेयर एरिया विदाउट एनी लाइफ फॉर्म, यानी कि एक ऐसे एरिया का विकास होना, निर्माण होना जो कि एकदम बेयर हो, जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कुछ भी लाइफ ना हो, और उसमें लाइफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चाहे हम सेकेंडरी का एग्जांपल ले लें, वहां पर सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन लाइफ यानी कि ऑर्गेनिजम्स वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेम प्राइमरी सक्सेशन में क्या है? वहां पर तो बिल्कुल भी ऑर्गेनिज्म और सॉइल न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं होता है। तो ऐसे एरिया का डेवलपमेंट, यानी कि ज्वालामुखी फटा, लावा ठंडा हो गया और अब वो एरिया बन चुका है, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूडेशन, जो कि रेडी है सक्सेशन के लिए। दूसरा जो है स्टेप, उसको हम कहेंगे इन्वेजन। इसमें क्या होता है कि जो स्पीशीज है वो सक्सेसफुली, जो पहली स्पीशी है या फिर जो स्पीशीज है वो सक्सेसफुली वहां पर आकर स्टैब्लिश हो जाती हैं। अब ये जो है, ये 3 बेसिक स्टेप्स में ये प्रोसेस होता है इन्वेजन का। पहला है माइग्रेशन, एसेसिस और एग्रीगेशन। तो ये तीनों प्रोसेसेस को हम अलग अलग से पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में क्या होता है कि कोई भी सीड्स या स्पोर्स एक स्पीशीज के वो बेयर एरिया जो ऑलरेडी न्यूडेशन में बन चुका है वहां पर माइग्रेशन के थ्रू आकर रुक जाएगा, ठहर जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है कि जो माइग्रेशन है वो किसके थ्रू हो सकता है? या तो हवा के थ्रू या तो पानी के थ्रू। अब हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो हम एनिमल स्पीशीज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स और सीड्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले किसी भी एरिया में अगर प्रोड्यूसर्स नहीं है, अगर प्लांट्स नहीं है, तो एनिमल्स वहां पर सस्टेन ही नहीं कर सकते, वहां पर रह ही नहीं सकते। तो क्या करना है? पहले हमें प्लांट्स को लेकर आना है। तो प्लांट्स किससे आएंगे? सीड्स या फिर स्पोर्स से, जो कि माइग्रेट होगा वाटर और एयर के थ्रू, पानी या हवा के थ्रू। दूसरा प्रोसेस है एसेसिस का। अब इसमें क्या होता है? एसेसिस में क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सक्सेसफुली वो जो स्पीशीज वहां पर आके ठहरी थी, जो माइग्रेट हुई थी, वो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब वो वहां पर जर्मिनेट कर रही है ना, उग रही है, ग्रो कर रही है और रिप्रोड्यूस भी कर रही है। फिर थर्ड स्टेप क्या है? एग्रीगेशन। किसका? इन्वेजन का। ये तीनों हाँ इन्वेजन के स्टेप्स पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। एग्रीगेशन का मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, अभी तक हमने देखा कि पहले वो आए माइग्रेट होके, फिर दूसरा क्या कि वो एस्टेब्लिश हो गया, तीसरा है वो मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, है ना, तो उसे हम बोलेंगे एग्रीगेशन। और वो सारे के सारे जो स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक जगह इकट्ठे होके रहते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बेयर रॉक है ना, पूरा खाली पत्थर था, लेकिन यहाँ पर जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो लाइकेंस है। उन्होंने आकर इन्वेजन किया है, पहले माइग्रेट हुए, फिर उसके बाद वहां पर उन्होंने स्टैब्लिशमेंट अपना बनाया और उसके बाद फिर अब वो एग्रीगेट यानी कि मल्टीप्लाई हुए, और अब आप इसे देख रहे हैं कि ये ग्रुप्स में है, ये जो ब्राउन कलर का एरिया आपको दिख रहा है हर जगह। थर्ड स्टेप है कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन। ये थर्ड स्टेप है। तो कंपटीशन और कोएक्शन का क्या मतलब है? कंपटीशन किस चीज के लिए? अभी हम
इन्वेड कर चुका है, ऑर्गेनिज्म आ चुका है वहां पर, स्टैब्लिश हो चुका है। अब उसके बाद जो एरिया है उस ऑर्गेनिज्म के लिए वो कम पड़ेगा जब जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो फूड और स्पेस के लिए, खाने और जगह के लिए कंपटीशन होगा। ये दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक हो सकता है इंटर स्पेसिफिक, यानी कि या तो विद इन द स्पीशी, उसी स्पीशी के ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म से compete कर रहे हैं, यानी कि इंट्रा स्पेसिफिक, और इंटर स्पेसिफिक यानी कि अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से compete कर रहे हैं, वो हो गया इंटर स्पेसिफिक। अब दूसरी चीज है कोएक्शन। कोएक्शन का कोई बहुत खास मतलब नहीं होता है। इसका ये मतलब है कि इंडिविजुअल्स जो हैं हर एक स्पीशीज के, वो एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे हैं, उनसे एक दूसरे की लाइफ अफेक्ट हो रही है बहुत अलग अलग तरीकों से, उसको हम बोलते हैं कोएक्शन। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि मॉडिफाई होता है जो इन्वायरमेंट है, जो भी जिस भी एरिया में ऑर्गेनिज्म ने आके अपने आप को स्टैब्लिश किया है, उस एरिया का मॉडिफिकेशन, उस एरिया के इन्वायरमेंट का मॉडिफिकेशन हो रहा है। लेकिन मॉडिफिकेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि अब वो इतना मॉडिफाई हो चुका है जो कि जो प्रेजेंट कम्युनिटी है, जो अभी की कम्युनिटी है, उसके लिए वो अनसूटेबल हो चुका है। और उसकी वजह से क्या होगा कि अब दूसरी स्पीशी, दूसरी कम्युनिटी वहां पर आएगी। तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें कि कम्युनिटी चेंज हो रही है, सक्सेशन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। और फिर यहीं से रिएक्शन से लेकर फिर स्टार्ट हो जाता है, कहाँ से, इन्वेजन, फिर से कंपटीशन, कोएक्शन, फिर रिएक्शन। ये सीरल कम्युनिटीज यानी कि बीच की जो कम्युनिटीज थी उनके बीच में ये प्रोसेस चलता रहता है। फाइनल जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, ये किसके साथ होगा, सिर्फ और सिर्फ क्लाइमैक्स स्पीशीज के साथ। इसमें क्या होता है कि जो फाइनल कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, वो क्या कर रही है, अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती है जिस जगह पे वो है उसके क्लाइमेट और दूसरी कंडीशंस के साथ। मोस्टली जो क्लाइमैक्स कम्युनिटीज होती हैं वो फॉरेस्ट की होती हैं। ज्यादातर जो एंड में मिलेगा हमें वो फॉरेस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा ये हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो का एक सेकेंड पार्ट बनाऊंगी जिसमें हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो 5 स्टेप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से थे। सबसे पहले हुआ न्यूडेशन, फिर इन्वेजन, इन्वेजन के अंदर 3 स्टेप्स थे। उसके बाद हुआ कॉम्पिटिशन कोएक्शन, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन, और एंड में स्टेबलाइजेशन यानी कि क्लाइमैक्स आ गया, फाइनल कम्युनिटी स्टैब्लिश हो चुकी है। अब जब हम पढ़ चुके हैं तो अब हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज पिछले पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इन्वेजन और इज कंप्लीटेड थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। जो इन्वेजन का प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। ये क्वेश्चन जून 2011 में पूछा गया था। Options है migration and establishment of species in bare area, migration, assesses and aggregation, migration, aggregation and settlement of species। तो पहले तो दो ऑप्शन आप ऐसे ही काट सकते हैं क्योंकि आपको पता है इन्वेजन में 3 स्टेप्स थे। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा बी और डी। तो सेटलमेंट ऑफ स्पीशीज जैसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, माइग्रेशन, एसेसिस और एग्रीगेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो है बी ऑप्शन, माइग्रेशन, एसेसिस एंड एग्रीगेशन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी बाय एनी एक्सटर्नल कंडीशन इज टर्म्ड एज। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस देख लेते हैं, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या कह रहा है ये कि रिप्लेसमेंट होता है एग्जिस्टिंग कम्युनिटी का किसी और कम्युनिटी के द्वारा, किसकी वजह से, एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन में हमने क्या देखा था कि कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है कम्युनिटी का क्योंकि ऑलरेडी वहां पर कुछ था ही नहीं, बेयर एरिया में होता है प्राइमरी सक्सेशन। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी थी, उसमें कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस हुई, कुछ डिस्टरबेंस आया, उसकी वजह से वो हट गई, और अब दूसरे जो है वो कम्युनिटी स्टैब्लिश हो गई है, वहां पे रिप्लेस हो गया है वो। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा सेकेंडरी सक्सेशन। थर्ड क्वेश्चन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज इन अ न्यू एरिया इज रिफर्ड टू एज। एक नई स्पीशीज का नए एरिया में स्टैब्लिश होने को हम क्या बोलते हैं। तो
ऑप्शंस हैं स्टेबलाइजेशन, एग्रीगेशन, एसेसिस और माइग्रेशन। ये भी क्वेश्चन इन्वेजन में से है, यानी कि इन्वेजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को ना समझ में आए, एक बार वीडियो फिर से बैक करके वो पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जून 2013 में भी, जून 2011 में भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसेसिस। हम पढ़ चुके हैं माइग्रेशन में क्या होता है। माइग्रेशन होता है किसी स्पोर या सीड का। एसेसिस में क्या होता है, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट होता है स्पीशीज का। एग्रीगेशन में क्या होता है, नंबर इंक्रीज होते हैं, मल्टीप्लीकेशन होता है और फिर वो एक साथ एग्रीगेट होकर रहते हैं। फोर्थ और फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, न्यूडेशन इज जनरली कॉज्ड बाय। न्यूडेशन जो है वो जनरली किस वजह से होता है, ये है क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीशीज या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ हैबिटेट। बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। न्यूडेशन क्या होता है, कोई भी नई जगह का एस्टेब्लिशमेंट होना, है ना, बेयर एरिया बनना जहां पर ऑर्गेनिजम्स ना हो। अब माइग्रेट होगी अगर स्पीशीज तो उससे ये चीज पॉसिबल नहीं है। इन्वेड करेगी अगर कोई फॉरेन स्पीशीज तो वो नई पुरानी स्पीशीज को नुकसान पहुंचा सकती है, बट वो न्यूडेशन नहीं कर सकती। डी ऑप्शन कह रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ हैबिटेट। कुछ हद तक ये चीज हम मान सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो न्यूडेशन के चांसेस हैं वो किससे हैं, क्लाइमेट चेंज से। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो न्यूडेशन के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो जनरल जो कॉज है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया हो। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर अपने वैल्यूएबल फीडबैक भी कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इसका कंटेंट पसंद आया है, तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और पाते रहें। एंड थैंक यू सो मच।